हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिकेट विद जेमी। दोस्तों, आज के एपिसोड में लुकिंग एट द आईपीएल जो कुछ ही दिन के बाद शुरू होने वाला है, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फ्रेंचाइज के बारे में जो कम समय में दिखा चुकी है कि ये प्लेऑफ्स की टीम है। आई एम टॉकिंग अबाउट लखनऊ सुपर जायंट्स। दोस्तों, अपने पहले सीजन में एलएसजी प्लेऑफ्स तक गई और फिर एलिमिनेटर मैच हारी। अगले साल फिर से लखनऊ एलिमिनेटर में बाहर हुई और 2024 सीजन में केएल राहुल की टीम प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। इस सीजन एक नए कप्तान के साथ, कुछ नए खिलाड़ी के साथ, क्या एलएसजी प्लेऑफ्स तक जा पाएगी? लेट्स डिस्कस दिस सीजन एंड गिव यू अ स्वॉट एनालिसिस ऑफ व्हाट आई थिंक इज अ प्लेऑफ टीम बट माइट स्ट्रगल टू मेक द फाइनल फोर। प्लेयर ऑक्शन में एलएसजी के मालिक ने ऋषभ पंत को जाने नहीं दिया अपने हाथों से और दिल्ली कैपिटल्स के पूर्व कप्तान को 27 करोड़ के लिए परचेस किया। इसी के साथ पंत दिल्ली से लखनऊ आए और केएल राहुल लखनऊ से दिल्ली गए। Now, looking at how hard the owners of LSG went for ऋषभ पंत, साफ मालूम पड़ता है कि इनको एक ऐसा लीडर चाहिए जो डायनामिक हो, जो थोड़ा वोकल हो और जो मिडिल ऑर्डर में एक्सप्लोसिव हो। Now, ऋषभ पंत is all of those things, but if you look at his T20 career and by extension his one-day career, व्हाइट बॉल क्रिकेट में अब तक मेरे हिसाब से ऋषभ पंत उस मकाम तक नहीं पहुंच पाए हैं जो कि लोग उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 27 करोड़ का प्रेशर दोस्तों बहुत बहुत ज्यादा होता है ऋषभ पंत पर। We've seen how brilliant he can be in test cricket, and that, like I've been saying for many years, right here on this channel, my loyal viewers will know that is the format in which Rishabh Pant is most naturally skilled. But T20 में एक दो आईपीएल सीजन को छोड़ के ही इज नॉट बीन अ मैसिव मैच विनर लाइक मेनी पीपल थिंक ही इज। तो इस लिहाज से क्या ऋषभ पंत इस साल एक नए रूप में, एक नए रोल में, एक नए फ्रेंचाइज में क्या वो एलएसजी को प्लेऑफ्स तक ले जा पाएंगे? ऋषभ पंत, since he came back from injury, is now a T20 World Cup winner. He's a Champions Trophy winner. And clearly, that price tag puts a tremendous amount of pressure on Pant. Now let's have a look at LSG's squad this season. इस साल कुछ अनुभवी प्लेयर्स चले गए हैं, कुछ ओवरसीज प्लेयर्स भी नहीं रहे। मिचेल मार्श दिल्ली कैपिटल से ट्रांसफर हुए हैं, परंतु इस साल वो बॉलिंग नहीं कर पाएंगे। मयंक यादव पिछले साल के उभरते सितारे थे, इंडिया के लिए खेल चुके हैं, परंतु इनके फिटनेस को लेकर बहुत इश्यूज हैं और मयंक यादव ये सीजन स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, which already has proved a massive headache for LSG's coaching staff. लखनऊ की स्क्वाड को देखकर मेरे मन में एक ही सवाल आया तुरंत, इनके ओपनर्स कौन होंगे? उत्तर प्रदेश के कप्तान आर्यन जुएल ओपनिंग करते हैं, पर इनके अलावा कोई रेगुलर ओपनर नहीं है स्क्वाड में। हो सके कि मिचेल मार्श ओपनिंग करे, which means that Nicholas Pooran is best suited to bat at one down, with Pant to bat at four, as he did most often for DC. पर अगर ऐसा हुआ तो फिर एडन मार्करम और डेविड मिलर दोनों मिडिल ऑर्डर में कैसे फिट होंगे और फिर आयुष बदोनी को कितने नंबर पे चांस मिलेगा? एंड विद सो मेनी बैटिंग ऑप्शंस, how does someone like Shahbaz Ahmed get a game? A lot rests on the success of Pooran, who was retained for 21 crores, और जो पिछले साल इस टीम के second highest run getter थे. And the expectations from Badoni, who was floated up and down the batting order, will also be high given he was retained ahead of several Indian and overseas players. रही बात फास्ट बॉलिंग की, तो जब तक मयंक यादव फिट नहीं होते, बाकी बॉलर्स को जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी। Mohsin Khan has had some success with LSG and will have to deliver this year as well. Avesh Khan is back at LSG and will need to use all his experience both at the IPL level as well as the international level to lead the bowling attack this year. Akashdeep is now an India cap bowler with test success and should get more playing time here than he did with RCB. Lucknow only have one overseas fast bowler, the West Indian Shamar Joseph, who might struggle to get playing time unless he's swapped by Marsh as the overseas impact player. The spin department is headed by Ravi Bishnoi, one of the players LSG retained, but beyond him the options are slim. Shahbaz Ahmed has plenty of experience and his left arm spin has snapped many partnerships over the seasons, but how he gets into LSG's 11 is not so clear. And M. Siddharth remains third in line behind Bishnoi and Shahbaz. इसी बात पर अब देखते हैं what I believe to be Lucknow's best 11 at least for the few starting matches of this season. Aryan Juel, Mitchell Marsh, Nicholas Pooran, Rishabh Pant at 4, Aiden Markram, David Miller. That's 4 overseas players in your top 6 could be problematic for LSG. उसके बाद आयुष बदोनी, आकाशदीप, रवि बिश्नोई, आवेश खान, मोहसिन खान और जैसे कि मैंने कहा था मिचेल मार्श जब बैटिंग करेंगे तो उसके बाद दूसरी इनिंग्स में शमार जोसेफ ओवरसीज बॉलर के तौर पर इंपैक्ट प्लेयर बनके इनके 11 में आ सकते हैं।
आइए एक नजर डालते हैं एलएसजी के स्केड्यूल पर। शुरुआत करेंगे दिल्ली कैपिटल्स के साथ, दैट्स अ क्रैकर मैच राइट देयर। उसके बाद ये हैदराबाद जाएंगे एसआरएच के साथ खेलना। उसके बाद ये वापस लखनऊ जाएंगे जहां पे पहले पंजाब किंग्स आएंगे, उसके बाद मुंबई इंडियंस आएगी खेलने। Then LSG go on the road, they go to Eden Gardens to play KKR, they come back to Lucknow to play Gujarat Titans, then they play Chennai Super Kings, another big match. उसके बाद ये टीम जयपुर जाएगी एक मैच के लिए, फिर दोबारा लखनऊ आएगी जहां पे दिल्ली कैपिटल से दोबारा रिपीट मैच होगा। उसके बाद they're on the road, they go to the Wankhede Stadium to meet Mumbai Indians, they go to Dharamshala to play Punjab Kings, then it's back to Lucknow for one match against RCB, then to Ahmedabad to meet Gujarat Titans, और फिर इनका आखिरी मैच 18 मई को it's in Lucknow against Sunrisers Hyderabad. So prediction time. Yes, on paper this is definitely a playoff team, लेकिन मैं देख रहा हूं फास्ट बॉलिंग हल्की फुल्की वीक ऑप्शंस है, स्पिन also weak, and then that confused middle order, so many middle order options and very few top order options. हो सके प्लानिंग के तौर पर जब ये आईपीएल शुरू हो जाता है तो लखनऊ crack the code and they have clearly a thought process behind what needs to get them into the playoffs. So I think yes, they can definitely make it, but right now looking at the inconsistent options they have, I don't see them having a very straightforward road to the playoffs. आप बताइए, will Rishabh Pant manage to turn around Lucknow Super Giants' fortunes and get them to the IPL trophy? Let me know by commenting below the video. And if you've not liked, shared and subscribed till now, what are you waiting for दोस्तों? कर लीजिए। अगली मुलाकात तक, this is Jamie Aldo saying goodbye, take care, जय हिंद।